संविधान का आज हम लोग भाग 2 और 3 तो मतलब 1 2 पढ़ लिए हैं, तीसरे में भी चल रहा है जो अनुच्छेद 20 तक, 20वें पे आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। आपको पता है कि संविधान में भाग टोटल 22 भाग होते हैं और इसमें अनुच्छेद 395 है। अब इसमें से हम लोगों ने 1 और 2 को पढ़ लिया है, लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, तीसरा में भी हमने अनुच्छेद कम से कम 19 तक पढ़ लिए हैं और 20 आप लोग को बताना है। 20 में क्या कहा गया है ये बताऊंगी, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगर रिवाइज नहीं करते तो हमें ध्यान में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा। यहाँ पे देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद टोटल 1 से लेके 4 तक आते हैं अनुच्छेद इसमें। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद और भाग 3 में 12 से लेके 35 तक। अब इसमें आप लोग को क्या क्या समझाया गया है, क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो इसे दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप लोग पढ़ना, क्योंकि अगर रिवाइज करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब भाग 1 में कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसमें जो राज्य हैं 28 राज्य टोटल हैं, ये सारे भारत एक संघ है। संघ मतलब क्या होता है, यूनियन। क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। लेकिन यहीं पे 2 क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। पहले के नेता इतने तेज थे, इतने तड़ाक थे, इतने दिमागदार थे, क्योंकि उनको पहले भोगना पड़ा था, इसलिए उन्होंने समझा कि कैसे हम बनेंगे, कैसे बनाएंगे कि दूसरे लोग हमसे ये आके परेशान ना कर सके। आज के भी नेता हैं, लेकिन अब पहले के नेता एक अलग ही थे। पहले के लीडर बहुत तेज और माइंडियर थे कि उन्होंने संविधान लिखा तो हर तरह का हर चीज़ डाला, कैसे क्या मिलेगा। भाग 1 में उन्होंने क्या, हमने क्या पहले डालेंगे, इसके बाद हम 2 क्या लिखेंगे, नागरिकता कैसे, उसके बाद हम मौलिक अधिकार, उस नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या मिलेगा, जो हमें अधिकार मिलता है वो क्या मिलेगा। सारा चीज़ उस समय के नेता इतने तेज थे, इतने बढ़िया थे, जिन्होंने अपनी सारी दिमाग इसमें लगा के इस संविधान को तैयार किया। क्या संविधान उन्होंने बनाया था। अब क्या है, एक कहता है अनुच्छेद कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। दूसरा क्या कहता है, विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। अरे भाई, अपने राज्यों को तो देना नहीं है, क्या कराए कि हम संघ है, यूनियन है, टूटेंगे तो नहीं। लेकिन यहाँ से बिखर के कोई जा भी नहीं सकता है राज्य। जैसे जम्मू कश्मीर जाने के लिए या फिर अपना देश स्वयं बनने के लिए परेशान था, क्या उसको बनाया गया कि आप अपना, हाँ ये कहा गया तुम अपना संविधान लिखो, तैयार करो, लेकिन भारत में ही आ रहे हो, संविधान तैयार कर लो। लेकिन भारत का ही एक राज्य में गिनती होता था उसको। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, आप लोग को भी पता है कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तीसरे में क्या कहा गया है कि अगर ये भारत राज्यों का संघ है और विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, लेकिन तीसरे ने कह दिया कि अगर जिसको हमने मिलाया या फिर अपने भारत में जितने भी राज्य हैं, आपको पता है पहले कितने थे, 14। पहले ABCD से स्टार्ट किया जाता था, लेकिन उसके बाद 14 पहले स्टेट थे, राज्य पूरे थे। अब हो गए हैं पूरा 28, यानी 28 हो गए हैं, पूरे राज्य इतने हो गए हैं। लेकिन इसी में से कहा गया कि अगर आपने अब जो विदेशी राज्यों को मिला लिए या फिर भारत में जितने राज्य हैं 28 हैं, तो आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दीजिए, बना दिया गया। मतलब हर एक राज्य को, यहाँ पे कहा गया है कि विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता, तो सिक्किम को मिला लिया गया, चलो अपने मिल जाओ। तो ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जो भी राज्य हैं इनके नाम चेंजिंग या फिर इन्हें तोड़ फोड़ इसमें किया जा सकता है। एक राज्य से हम 2 राज्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। और 4 क्या कहता है, अनुच्छेद कहता है कि अगर आपने जिस राज्यों को मिलाया या फिर आपने किसी विदेशी को मिलाया, विदेशी राज्यों को मिला लिया या फिर आपने परिवर्तन किया, तोड़ फोड़ किया, इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये है आपका, ये कितने बढ़िया से लिखा गया। उस समय का संविधान जब बनाया गया था तो कितने सुंदर से इसको रच दिया गया, बना दिया गया, इसको सजा दिया गया।
आज आप लोगों को यूज़ यही सब करना है, मतलब कि आप लोग पढ़ते हो कि ये हमारा ये भारत राज्यों का संघ है, कोई राज्य यहाँ से जाएगा नहीं, इस पर सब लोग लड़ाई कर देते हैं, 370 कैसे हटा दिया गया। तो देखो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्या हुआ कि चाहे विदेशी राज्यों को मिला लिया गया, इसको सारे काम कर लिया गया, लेकिन अब कहा गया कि जो लोग इसमें हैं उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। तब उन्होंने जब संविधान लिखना स्टार्ट किया तब उन्होंने इतना लिखा पहला भाग, अब इसमें उन्होंने दूसरा भाग जोड़ दिया। भाग कितने, दूसरे भाग को जोड़ दिया गया। यहाँ पे कह दिया गया कि देखो इसमें 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद होंगे और ये नागरिकता पहले हम कर लेते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तब हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। फिर जो नागरिक है उनको कैसे नागरिकता प्राप्त होगा, तो 5 से लेके 11 तक में नागरिकता के बारे में बता दिया गया। अब कहा गया कि 5 में कहा गया है कि शुरुआती में लोगों का नागरिकता कैसा रहेगा, यानी शुरू में ही नागरिकता प्राप्त किस टाइप से हो सकते हैं। या तो जन्म आपका भारत में हुआ हो या फिर आपके माता पिता भारत के ही हो, तब तो आप भारत के नागरिक हो। शुरुआती नागरिकता बता दिया गया। अब छठे में कहा गया क्या, अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आते हैं पाकिस्तान से, तो क्या उनको नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकता है, किस टाइप से प्राप्त हो सकता है भारत। ठीक है, भारत से गलत हो गया। भारत से पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आए हुए हैं उनको नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उस समय कुछ व्यक्ति पाकिस्तान भाग के जा रहे थे, कुछ हिंदुस्तान भाग के आ रहे थे। आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को अपना भारत जब आज़ाद हुआ था, तो किसी को पाकिस्तान में अच्छा लगे पाकिस्तान जाए, किसी को भारत में अच्छा लगे कोई भारत आए, तो कब तक खेला चलता। इसलिए कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत गए हुए व्यक्ति की नागरिकता किस टाइप प्राप्त होगी। ये सब लॉन्ग वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। आज भी इस लॉन्ग ही है, शॉर्ट में भी कभी कभी कुछ बता देती हूँ, उसको भी देख लिया करो, समझ में आएगा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों, क्योंकि शॉर्ट में छोटा सा बताती हूँ कि आप उसके बाद आप लॉन्ग में चले जाओगे और देख सकते हो। अब इसमें कहा गया है कि 7वें में कहता है क्या कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की क्या नागरिकता रहेगी, भारत से जो भी पाकिस्तान चले गए उसकी नागरिकता क्या रहेगी, तो ये भी बताया गया। इसके बाद 8 में कहा गया कि जो व्यक्ति अगर विदेश में जाएंगे क्या भारत में उसकी नागरिकता रहेगी, तो ये कहता है कि हाँ वो तो घूमने गए हैं, जब घूमने गए तो उनकी नागरिकता क्यों नहीं रहेगी, उनकी भी नागरिकता यहाँ पे रहेगी। वो नागरिक हैं, वो भारत के हैं, घूमने गए हैं, भ्रमण करने गए हैं, घूमने गए हैं, तो उनको तो नागरिकता यहाँ की ही रहेगी। क्या अगर वो विदेश में क्या करने, विदेश में घूमने जाते हैं, तो क्या चीज़ करने, घूमने, कमाने, शिक्षा पाने, कुछ भी करने जाएं, लेकिन वो भारत के ही नागरिक हैं, उनकी नागरिकता जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पे आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने जाके विदेश में जाके विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, अगर विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, विदेशी नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हो, तब तो भैया आपकी नागरिकता अगर आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, तब तो आपकी भारत की नागरिकता नहीं, खत्म कर दी जाएगी अगर आप विदेश का नागरिक बन जाते हो तो। ठीक है, तो कितने अच्छे संविधान लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया। घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं, नागरिक नहीं बन जाना कहीं जाके विदेश में, नहीं तो फिर भारत में नहीं आओ, घूमो भारत में, भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती आपको। अब कहा गया यहीं पर 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि आपका जो नागरिकता है इसे बनाया मतलब बना के रखा जाएगा, आप बना के रख सकते हो, बनाया जा सकता है आपका नागरिकता, मतलब आप यहाँ पे चैन सुकून से रह सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन 11 कहता है कि अगर आप कोई काम गलत करते हो, मान लो अपने घर अपने देश का, ये देश है भारत का कोई सा चीज़ जासूसी करने लगे वहाँ, तो संसद क्या करेगा कि आपको लात भी मार सकता है, नागरिकता आपको छीन लिया जा सकता है। पागल बन जाओ तो कुछ दिन तक देखा जाएगा, नहीं तो किसी पे बम छोड़ दोगे तो क्या आपका भारत का नागरिकता रहेगा। तो ये संसद
क्या कर सकता है कि संसद में आपको नागरिकता बना रहेगा, लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते हो, गलत काम, तो आपकी नागरिकता हट जा सकती है, मान के चलना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसे गलत करोगे तो आज भी कहा जाएगा कि आपकी नागरिकता हटा दिया जाएगा। तो ये था आपका भाग, क्या चीज़, भाग 2, और भाग 1 को आपने अच्छी ढंग से समझ लिया, समझा चुकी हूँ। बट आप लोग को समझाना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर रिवाइज नहीं रहेगा तो क्या करोगे। अब आता है भाग 3। भाग 3 में कहा गया है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। पहले तो आपने क्या किया, नागरिकता ले लिया। अब नागरिकता लेने के बाद अगर भारत में बस गए हो तो आपको अधिकार क्या क्या है। बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कुछ भी खाने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। क्या चीज़ का अधिकार आपको है, आपको जानकारी रहेगा तब तो आप कुछ करोगे। अगर कुछ जानकारी नहीं रहेगा तो करोगे क्या, फिर तो आप सोचने लगोगे कि मैं करूं तो करूं क्या। तो इसलिए आपको पहले मौलिक अधिकार मिला, आपको नागरिकता के बाद आपको मौलिक अधिकार मिला कि आपको क्या क्या अधिकार है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसी में कहा गया है, पहले भाग 12 से लेकर 35 से 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य मतलब क्या होता है, जो केंद्र के बारे में परिभाषा, राज्य की क्या है, परिभाषा है। अब 13 अनुच्छेद कहता है कि जो भी आपको अधिकार मिला हुआ है 12 से लेकर 35 तक, जो भी आपको अधिकार 12 से लेकर 35 तक मिलेगा या मिला हुआ है, उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। अगर उसमें कुछ संशोधन करके एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपका यह अधिकार छीना नहीं जा सकता है। क्या संविधान लिखने वालों ने क्या सुंदर काम किया कि इतने अच्छे से लिख दिया कि लोगों को ये भी न लगे कि हमें आगे क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा। नहीं भी होगा तो आप नहीं बोल सकते, कुछ मिल रहा है अधिकार तो ले भी सकते हो। लेकिन आपको जो पीछे मिला हुआ है, जो बताऊंगी, इसमें बता भी चुकी हूँ, ध्यान देना। अब इसके बाद में आपको अधिकार में हनन नहीं हो सकता। क्या चीज़, हनन नहीं होगा। जो आपको अधिकार मिला हुआ है वो उसमें हनन नहीं हो सकता है। अब 14 क्या कहता है, देखो 14 से लेके और 18 तक, इतने तक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है कि आप किस टाइप से इस समान तरीके से आप रह सकते हो, क्या छुआछूत हो सकता है, क्या भेदभाव हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है, सारे आपका दिया गया है 14 से लेकर 18 तक में। और अधिकार भी आपको इसमें भी मिलता है कि आपको ये अधिकार मिलेगा, आपसे लोग इतने भेदभाव नहीं कर सकते। अब 14 में कहा गया है क्या, कानून के समान संरक्षण। कानून है जरूर, लेकिन समान संरक्षण सबको मिलेगा समान तरीके से, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो। विधि के अनुसार संरक्षण या समान कानून के समक्ष समान संरक्षण, ये आपको मिल सकता है। कानून के समक्ष समान संरक्षण ये आपको मिल सकता है, ये कह रहा है 14। या फिर कहिए विधि के, या फिर कहिए कानून के समक्ष, या फिर क्या कहिए, कानून के समक्ष संरक्षण। ये आर्टिकल आपका 14 बताता है, लेकिन यही पे 15 कहता क्या है। 15 कहता है कि अगर आप के जाति पर, जो जाति है आपका, आपकी लिंग है, आपके जन्म स्थान पर क्या जाति है, क्या लिंग है, क्या आपका जन्म स्थान है, क्या चीज़ आपका है, इस पे आपको भेदभाव कोई नहीं कर सकता। भेदभाव नहीं हो सकता। लिंग, जाति, वंश, सब कुछ पे आपको 5 टाइप का है। लिंग हो, जाति हो, वंश हो, वंशागत जो होता है, और इस पे आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्थान पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जाति पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आप किस जाति को हो, धर्म पे आपके भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी 5 टाइप के अधिकार हैं। आपको इस पे भेदभाव कोई नहीं कर सकता कि आप ऊंची जाति को हो, आप नीची जाति को हो, इस पे भेदभाव कोई नहीं कर सकता। इसमें आपका समान संरक्षण मिल सकता है। अब क्या कहता है 16 में क्या कहा गया है। 16 में कहा गया है कि जो विधि आपके, जो विधि है नियोजन, लोक नियोजन, जो क्या है लोक नियोजन,
लोक नियोजन में आरक्षण क्या है, समान संरक्षण, आरक्षण, ये सब क्या मिला है आपको। तो इसमें कहा गया है कि जो सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब अगर आप लोग को मिलता है तो इसमें आपको समान तरीके से संरक्षण मिल सकता है, लेकिन 50% पर आपको आरक्षण मिल सकता है। किस तरीके से, या जाति और लिंग पे। क्या है जाति लिंग, चाहे तो आप किसी भी जाति के हो, छोटी जाति के हो और कोई बड़े जाति का है, तो उसको 50% पर उसको छूट मिल सकता है। तो ये 16 कहता है। अस्पृश्यता, अब 17 क्या आता है, 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, इसमें भी आपको छुआछूत भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसका भी अंत हो गया। 18 क्या कहता है, 18 में बताइए, 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई नेशनल अवार्ड मिल गया और आप कह दिए कि मैं भारत रत्न फला आदमी, ये सब नहीं हो सकता है। हाँ, एजुकेशन में हो सकता है, आप एजुकेटेड हो, आप कहो डॉक्टर, जैसे भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, डॉक्टर फला आदमी, डॉक्टर ढेका आदमी, जो भी कहते हो ये आप कह सकते हो। तो ये था क्या, 18 तक आपका क्या है भैया, ये मिल गया आपको, समान संरक्षण मिल गया, ये आपने समझ लिया। अब आ गया आपका क्या चीज़, 19 को जो हम संविधान का ऋण कहते हैं, भाग जो 3 है, भाग 3 के अनुच्छेद 19 को हम संविधान का एक ऋण ही कहते हैं। क्या है, ऋण है संविधान का, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये ऋण है। इसका मतलब क्या होता है, अब इसमें आपको क्या क्या अधिकार मिलता है करने को, ये बताता है आपको। जैसे अब 19 है, इसमें संविधान का इसको ऋण कहा जाता है। 19 का A B C D E F, 1 2 3 4 5 6 7 जी, समझ लिए 7 टाइप का, लेकिन 7 टाइप में से आपको सिर्फ 6 टाइप का ही अधिकार है, 7वां नहीं है। अब इसमें क्या है, ये आपने यहाँ तक मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा समझ लीजिए। एक क्या कहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टाइप का। एक कहता है अभिव्यक्ति का संरक्षण, अभिव्यक्ति अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी क्या होता है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, आपको सभा करने का, मतलब आपको घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, चाहे जो भी करने का, बोल सकते हो, सुन सकते हो, कुछ कह सकते हो, मीडिया का अधिकार है, कुछ भी अधिकार है, ये सारे आपको अभिव्यक्ति का अधिकार इसमें देता है। उसमें 2 में क्या कहता है, अनुच्छेद इसका 19 का 2 कहता है कि सभा करने का। 3 क्या कहता है, 3 कहता है संगठन करने का, संगठन कर सकते हो। 4 में घूमने का, कहीं भी आप घूम फिर सकते हो, घूमना या संचरण, ठीक है, घूमना या संचरण, यानी आपको बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संगठन करने का अधिकार, घूमने का अधिकार। अब घूमते घूमते कहीं भी आपको क्या करने का अधिकार है, अब व्यापार करने का, ये बसने का अधिकार। तो बसोगे कैसे, बसोगे कैसे, संपत्ति तो खरीदोगे, उसके बाद ही तो बसोगे, घूमोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, व्यापार करोगे, सारे काम करोगे, तभी तो आपको ये 7 टाइप का दिया गया। क्या चीज़ है कि आपने घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर रहे हो, घूमने के लिए स्टार्ट हो गए कि अब देखो, एक हो गया अभिव्यक्ति का, दूसरा हो गया सभा का, तीसरा हो गया संगठन का, चौथा क्या है, आप घूम सकते हो। घूमने का मतलब है कि कहीं और जगहों पे जाके आप, मतलब कि अब कहीं बॉर्डर पे नहीं जाके घूम सकते हो कि वहाँ पे देखे कि हमें अधिकार मिला है, तो हम वहाँ पे जाके, आर्मी वाले कैंप में नहीं घूम सकते हो, जाके घुस सकते हो कि हम वहाँ पे जाके देखने लगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब आप नहीं कर सकते हो। और कहीं भी अपने भारत के किसी हर एक कोने में आप जाके घूम सकते हो, बैठ सकते हो, बस सकते हो। तो आप क्या कर, संगठन कर लिए, उसके बाद देश में कहीं भी आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको घूमने का अधिकार मिल गया। अब आप क्या करते हो, संपत्ति का अधिकार आपको आ गया। यहाँ पे क्या है, घूमने का अधिकार,
किसी कहीं भी विदेश में, अरे भारत के कहीं कोने कोने में आप घूम सकते हो। उसके बाद संपत्ति का अधिकार हो गया, उसके बाद आप व्यापार करोगे। क्या चीज़ का? व्यापार का अधिकार है कि आप व्यापार को कर सकते हो। तो इस टाइप को आपको अधिकार मिलता है। क्या क्या चीज़ कि आपको एक है अभिव्यक्ति का, सभा करने का, संगठन करने का, घूमने का, कुछ भी आपको करने का अधिकार है। तो कहीं भी आपको घूमने का अधिकार है, आप घूम सकते हो। आप कहीं भी विदेश में, अरे अपने देश में आके, मतलब कोने कोने में हर एक जगहों पे आप घूमने का अधिकार है, आप घूम सकते हो। घूमते घूमते आपको अच्छा लगा तो आप बस सकते हो, बसने का अधिकार है। बसने का अधिकार क्या है? घूमना तब बस जाना, अब बसना तब संपत्ति खरीद लेना। संपत्ति, और जब संपत्ति खरीद लिए तो उसके बाद आप क्या करोगे कि व्यापार करना। आप व्यापार करोगे तभी तो जीवन में संपत्ति खरीदे, तो व्यापार बिना क्या हो सकता है? तो आप व्यापार कर लेना। क्या है? अभिव्यक्ति, सभा करने का, संगठन करने का, घूमने का, बसने का, संपत्ति का, व्यापार का। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, काट के उसको यहाँ पे जो सरकार के खाते में चला गया है कि सरकार ये क्या है कि आप लोगों का तो है, आप राज करो, लेकिन जिस दिन सरकार चाहेगा वो अपने खाते में डाल सकता है, मतलब ले सकता है, लेकिन आपको उसके तौर पे मुआवजा दे सकता है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, इतना तो आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन अब आता है क्या चीज़? अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद के 20 में क्या कहता है, यही पे आप लोग को समझना हो गया। भाग 3 में देखो, अपराधों के दोष सिद्ध, ठीक है, क्या होता है? दोष सिद्ध, अपराधों के दोष सिद्ध। ये क्या होता है अपराधों के दोष सिद्ध? कि जैसे आपने कोई भी, मान लो कि एक बात समझो, अपराधों के दोष सिद्धि में संबंध में संरक्षण आपको मिल सकता है कि क्या आपने कौन सा दोष किया, मतलब कि क्या कर दिए। मानो अब कैसे 20 कहता है आपको कि अगर आपने किसी का भी हाथ पैर तोड़ दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसमें आपको किस तरीके से संरक्षण मिल सकता है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आर्टिकल 20 वाला, क्योंकि लंबी वीडियो हो गई। तब तक के लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।